नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या साथियों, 5 मिनट में केवल शर्त के बारे में जानेंगे और शर्त से हम बहुत सारे प्रश्न आराम से कर सकते हैं। यूपीपी की एग्जाम हो या यूपीएसआई का एग्जाम हो या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, और इससे शर्त से संबंधित प्रश्न बनते भी हैं। और वो कैसे बनते हैं आइए हम लोग आगे जानेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कहीं आपका गलत होगा। चलिए देखते हैं भाई क्या है शर्त। शर्त के बारे में जानते हैं, वो शर्त क्या होगी साथियों। शर्त की बात करते हैं, जैसे शर्त में क्या पढ़ेंगे आप लोग, यदि या अगर। यदि या अगर से शुरुआत होगी और तो बीच में आएगा, या तो कभी कभी ऐसा होगा यदि और अगर नहीं भी रहेंगे लेकिन ये जरूर रहेगा भाई। यानी यदि और अगर से शुरुआत हो सकती है वाक्य की, या तो किससे हो सकती है, शब्द के बीच में तो आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे शर्त से, अगर एक शर्त शब्द है, शर्त शब्द, और उस शर्त कंडीशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, क्या कहते हो साथियों, कंडीशन कहते हो। कंडीशन जहां भी दिखेगी वहां वहां क्या हो सकता है भाई, हेतु हेतु मद भूतकाल हो सकता है, संकेतवाचक वाक्य हो सकता है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो सकता है, मिश्र वाक्य हो सकता है, और क्या हो सकता है साथियों, संकेतार्थ वृत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है, संकेतार्थ वृत्ति हो सकती है। यानी कि अगर शर्त जो है बीते समय का बोध कराएगी, बीते समय का बोध कराएगी, और पहली क्रिया के अंत में क्या आएगा साथियों, ता का प्रयोग होगा, वहां पे कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य भी हो जाएगा, और साथियों क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य भी हो जाएगा, साथ ही साथ संकेतार्थ वृत्ति भी हो जाएगी। लेकिन अगर आने वाले समय का बोध शर्त कराती है, अगर शर्त साथियों आने वाले समय का बोध कराती है, तो समझ लीजिएगा उसमें हेतु हेतु मद भविष्यत काल होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साथियों, संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगा। यहां पर यह बात तो क्लियर हो गई। यानी 5 चीजें जो आपकी केवल शर्त से संबंधित बात पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। शर्त के रूप में एक साथियों क्या आया है, शर्त के रूप में अगर आप देखेंगे, शर्त के रूप में पहला पॉइंट आया है यदि, और उसके बाद क्या आया साथियों, तो आया है। ठीक है, दूसरी बात करें भाई साथियों, बीते समय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है भाई, बीते समय का, बीते समय का क्या हो रहा है साथियों, बोध हो रहा है। तीसरी बात यह है कि क्या हो रहा भाई, पहली क्रिया में क्या आ रहा है साथियों, पहली क्रिया में क्या आ रहा है, ता आ रहा भाई। पहली क्रिया में क्या आ रहा साथियों, ता आ रहा। देखिएगा शब्द के वाक्य की शुरुआत किससे हो गई, यदि से हो गई, और देखिए पहली क्रिया में क्या आ रहा, ता आ रहा है। यानी ता या ते कोई भी आ जाए, ता ते ती आ जाए, कोई भी आ जाए इसमें से। ठीक है, और यहां पर देखिए कह रहा है कि तो भी आ रहा है, यानी पहली कंडीशन बिल्कुल सही है, यानी शर्त क्लियर है। तो इसमें कौन कौन सा वाक्य हो जाएगा। अब अगर वाक्य की बात करें साथियों, इसमें वाक्य कौन सा होगा, पहली बात तो करें, इसमें कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। दूसरे की बात करें साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, कहेंगे सर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अगर इसके बारे में, कहेंगे सर इसमें क्या हो जाएगा, संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगी। इसके अलावा और क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा भाई, कहेंगे सर इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये सारी चीजें केवल एक शर्त पर आधारित हैं। किस पर आधारित है, शर्त पर आधारित है। यानी शर्त अगर ऐसी दिखेगी तो वहां पे ये सारी चीजों में से कोई भी अगर आएगा तो आप सही कर दीजिएगा, वो बिल्कुल सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगला एग्जांपल है अगर वर्षा हुई। यहां पर भी शर्त के रूप में क्या आया भैया, शर्त के रूप में आप देखेंगे क्या आया है, अगर आया है, और क्या आया साथियों, तो आया है। और एक बात और भी है, इसमें क्या हो रहा है भैया, आने वाले समय का बोध हो रहा है। आने वाले समय का बोध हो रहा है। अगर आने वाले समय का बोध हो रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा काल हो जाएगा, कहेंगे सर इसमें कौन सा काल होगा भाई, इसमें कौन सा काल हो जाएगा, हेतु 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 मद क्या हो जाएगा साथियों, भविष्य काल हो जाएगा। हेतु हेतु मद क्या हो जाएगा, कहेंगे सर भविष्य काल हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कौन सी वृत्ति हो जाएगी, कहेंगे सर संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगी। कौन सी वृत्ति हो जाएगी, संकेतार्थ वृत्ति हो जाएगी। वाक्य की बात करें साथियों, संकेतवाचक वाक्य भी हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर आपसे पूछा ये किसके आधार पर हो रहा है, कहेंगे सर जी अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, और अगर कहा जाए रचना के आधार पर, अगर कहा जाए रचना के आधार पर, कहेंगे सर इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना।
क्या आई बात समझ में कि भाई आसान तरीका है, शर्त जहां दिखे यानी अगर से शुरुआत हो जाए तो बीच में आ जाए, और बीते समय का बोध होगा तो कहेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल है, और आने वाले समय का बोध होगा तो इसका मतलब कहेंगे हेतु हेतुमत भविष्यत काल है। बाकी नीचे वाली सारी चीजें सेम रहेंगी, संकेतार्थ वृत्ति, संकेतवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य सेम रहेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नमस्कार, धन्यवाद साथियों।